भाषा है, मिश्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, उप प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षक शिक्षिकागण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकागण एवं विद्यार्थियों द्वारा कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक साहित्य मंच के द्वारा हो रहा है, जिसमें मैं रीना सहाय, आदरणीय नीतू पांडे जी, आदरणीय निहारिका मिश्रा जी, आदरणीय तृप्ति पाटनी जी उपस्थित हैं। तो आइए हम सब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं आदरणीय निहारिका जी से अनुरोध करूंगी कि हिंदी की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी जानकारी दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी देव भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति विभिन्न चरणों को पार करते हुए हुई है, अर्थात सर्वप्रथम संस्कृत, फिर पाली, तब प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, तत्पश्चात हिंदी की उत्पत्ति हुई है। रही बात हिंदी के विकास की, तो विभिन्न विद्वानों और साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से हिंदी का प्रचार और प्रसार किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में डॉक्टर कामिकुल के जैसे विदेशी विद्वानों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये तो हुई भाषा की बात। जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के मूल में व्याकरण समाहित है। व्याकरण के माध्यम से ही छात्रों में नवाचारी प्रयोग ला सकते हैं। तो आइए मैं सुश्री रिया से आग्रह करती हूँ कि संज्ञा को सरल विधि से कैसे पढ़ाया जा सकता है, वो आपको बताएंगे। रमेश, सुरेश, नरेश, गीता और सीता। रमेश, सुरेश, नरेश, गीता और सीता सब नामों का बोध कराते, मेरे प्यारे बच्चों ये ही संज्ञा कहलाते। हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने जा रहे हैं। देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। बढ़ा रही है यह मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान। सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। अच्छी तरह मिलेगा ज्ञान, यदि हिंदी में होगा विद्या का दान। धन्यवाद। जिससे जुड़ी हमारी हर आशा है, वो हमारी हिंदी भाषा है। देश की सेवा मेरी भक्ति है, हिंदी भाषा मेरी शक्ति है। अब मैं तृप्ति जी से निवेदन करती हूँ कि वे व्याकरण के बारे में कुछ और जानकारी दें। मैं तुम वह, कौन क्या कोई, कौन क्या कोई, जो सो स्वयं में है सर्वनाम, स्वयं में है सर्वनाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है दिव्याशी का हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं।
आकार भिन्न भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले, ऐसा रूपक भाई है। सीसा सम सरिस सदृश, देख कर उपमा पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा छोटी बात बताते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अनेकों अर्थ भाते हैं। मनु मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांति मन में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। व्याकरण की बात अब मैं वेदवती जी से आग्रह करती हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व को बताएं। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटन नहीं कोई सूल। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति यह बताती है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सारी उन्नतियों का आधार है। भाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़कर देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। यह हमारे संस्कारों की परिचायक है। भाषा व्यक्तित्व का सशक्त साधन है। इसीलिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में मातृभाषा के महत्व को बताकर गागर में सागर भरने की लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिया। वैसे भी भाषा साहित्य सृजन का माध्यम होती है। जब जब समाज दिग्भ्रमित होता है, तब तक लेखनी के सिपाही उठकर लेखनी के माध्यम से सभी का मार्गदर्शन करते रहे। इसी बात को पुष्ट करने के लिए श्रीमान अनिल उपाध्याय जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक कविता लेकर के उपस्थित हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी से दिनकर की 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुंड वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। तो आएंगे आनंद लेते हैं कक्षा 12वीं की अरीना द्वारा गाए गए एक गीत का, जिसमें उसने हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सब पे है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। इसके दीवानी सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जब गीतों की बात चल रही है, तब हम राष्ट्रीय गीत की रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत की रचना कर देशवासियों को एक सूत्र में बांधा। हमारे राष्ट्रीय गान के रचनाकार रविन्द्रनाथ
रविंद्रनाथ ठाकुर का योगदान भी अद्वितीय एवं अविस्मरणीय है। मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज जन जन का कंठाहार बना हुआ है। अर्थात कहा जा सकता है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अवस्था में करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो हिंदी की विशेषताओं को बताने के लिए एक प्यारी सी कविता लेकर के पारुल उपस्थित है। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को एक साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पथी है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की संकल्प है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, यह सुगम है, साहित्य का असीम सागर है यह हिंदी। कबीर, तुलसी, मीरा ने इसी में ही लिखा है, कविसुर के सागर के गागर है यह हिंदी। वागीश्वरी का माथे पर वरदस्त है, निश्चय ही वंदनीय मां सम है। अंग्रेजी से भी इसकी कोई बैर नहीं है, उसको भी अपने पेन से लुभाती है यह हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी। धन्यवाद। दक्षिण पूरब से पश्चिम पूरे देश को जोड़ती सहज सरल यह भाषा कहला सकती है राष्ट्र भाषा। जाति पाति ऊंच नीच अमीर गरीब, जाति पाति ऊंच नीच अमीर गरीब के बीच यह नहीं रखती कोई दीवार। सहज सरल यह भाषा है यह जनमानस की भाषा। हर युग में हर तरह से रहा है योगदान, हर युग में हर तरह से रहा है योगदान। साहित्य संस्कृति या हो हमारा स्वतंत्रता संग्राम। सहज सरल यह भाषा हिंदी है हमारी राजभाषा। आशा करती हूँ कि हमारी प्रस्तुति आप सबको अच्छी लगी होगी। हिंदी के विशाल सागर को सीमित समय में प्रस्तुत करना असंभव है। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।